हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं टॉप 25 हर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। लखनऊ से पहले अवध का राजधानी कहाँ था? तो लखनऊ से पहले अवध का राजधानी जो था आपका अयोध्या था। कहाँ पे था? अयोध्या। अयोध्या था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका लखनऊ से पहले अवध का राजधानी अयोध्या था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो प्रथम भक्ति का आंदोलन का आयोजना जो है रामानुजाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश जो है आपका स्वीडन, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो त्रिभुवन हवाई अड्डा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश जो है आपका जापान, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, वही अगला प्रश्न अगर देखते हैं कि सिविल सेना परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन बना था? सिविल सेना परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश वह चीन बना था, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। वही अगला प्रश्न अगर देखते हैं दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला उपराष्ट्रपति अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन एडम्स थे, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल कालीन भारत में राज्य में के आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगल कालीन के भारत आय का मुख्य स्रोत जो था वो आपका भू राजस्व था, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अगर देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। क्या था? दारुल इस्लामी, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वही अगर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था आपका वो था रॉल्फ पिच, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी VVI प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। वही अगला अगर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थापना जो हुआ था आपका 1920 ईस्वी में, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थापना जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? तो परमाणु खनिज विभाग जो है आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अगर देखते हैं दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय सेना का स्थापना जो हुआ था आपका 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना जो हुआ था आपका 1770 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन था? भारत का प्रथम विमान वाहन पोत जो था वह आपका INS विक्रांत था। कौन था? INS विक्रांत, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड जिसका स्थापना जो हुआ था आपका 1970, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, चावल पॉलिश करने वाला से कौन सा विटामिन का नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन का नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन B1, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब बी का। ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला, रयतवारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो रयतवारी प्रथा जो प्रारंभ करने वाला था वह
कौन था? तो थॉमस मुनरो, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। इस प्रश्न में कह रहा है कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो कागज़ का भारत में आगमन जो हुआ था आपका 13वीं सदी में हुआ था, यानी सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न अगर देखते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 1757 ईस्वी में, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा था? भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य जो है आपका असम है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड कैंसर के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका जाना जाता है ल्यूकेमिया, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, एयरफोर्स 1 जहाज में कौन सा यात्रा करता था? एयरफोर्स जहाज में कौन यात्रा करता है? बताइएगा सही जवाब। एयरफोर्स जहाज में कौन यात्रा करता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा अमेरिका के राष्ट्रपति। वही इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? इसका आप जो है कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया था और किस युद्ध के बाद करवाया था। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव रूप से पढ़ना हो तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज्ञान सरोवर एजुकेशन चैनल का लिंक, उस पर जाकर सब्जेक्टिव इतिहास पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।